कई बच्चों ने कमेंट में पूछा है कि सर हाफ ईयरली में फ़ेल हो जाए तो क्या होगा, और इसका आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं वीडियो स्कूल में बैठ के बना रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं स्कूल में बच्चे फ़ेल होते हैं। तो फेल होना हाफ ईयरली में वैसे तो कोई ख़ास मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे बहुत परेशान हो, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास में हो। तो जैसे अगर कोई 11th का या 11th का या 9th का बच्चा फेल होता है हाफ ईयरली में, तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसको फिर एनुअल एग्ज़ाम में पिछले भी मार्क्स पूरे करने पड़ेंगे और अगले भी मार्क्स पूरे करने पड़ेंगे। मतलब उसको ओवरऑल 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो अपना क्राइटेरिया ज़्यादा ही खतरनाक कर देते हैं, मतलब वो 40% पे पास करते हैं, जो कि गलत है वैसे सीबीएसई के हिसाब से, बट वो करते हैं भाई। उनको होम एग्ज़ाम में वो रूल बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो 40%, 35%, जैसे 70 में से 23 पे पास होते हैं फिजिक्स में, लेकिन वो कहेंगे हम तो 30 पे पास करेंगे। या कई स्कूल क्या करते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो उसको वो रीटेस्ट लेकर पास करने में हेल्प करते हैं आपकी, बट 2 तक भी कर देते हैं स्कूल। बट अगर आपके 2 से भी ज़्यादा नंबर, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो 9th या 11th में, तो जनरली मैंने देखा है स्कूल फिर आपको स्कूल से निकाल देते हैं। फिर वो कहते हैं भैया आप जाओ दूसरे स्कूल में चले जाओ, हम आपकी टीसी दे रहे हैं आपको। ये बात होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ ईयरली के बाद आपको चांस तो मिलेगा एनुअल में, बट प्रेशर पड़ जाएगा आपके ऊपर। ये मान लो कि आपको हाफ ईयरली के भी मार्क्स पूरे करने पड़ेंगे और एनुअल के भी मार्क्स पूरे करने पड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियसली लें 9th और 11th के बच्चे, या जो होम एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 9th 11th में ही होता है प्रेशर। 8th तक तो स्कूल बच्चों को पास कर देते हैं, फेल नहीं करते। वैसे तो प्राइवेट स्कूल, और इसमें प्राइवेट और सरकारी का मामला है। अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट स्कूल भी कई तरह के होते हैं। बड़े स्कूल जो होते हैं, शहर के जाने माने स्कूल जो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, वो बच्चों को फेल कर देते हैं। मतलब वो बच्चों को फेल नहीं करते जनरली, वो चूँकि फीस इतनी मोटी लेते हैं क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती कि बच्चों को फेल करेंगे, तो वो फेल करेंगे हाफ ईयरली में, लेकिन एनुअल में आपको रीटेस्ट वगैरह का बहाना बनाकर पास कर देंगे। लेकिन जो सरकारी स्कूल होते हैं, केवी है और ये कौन सा है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी, ये स्कूल, और दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट के स्कूल हैं बहुत सारे, वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो बच्चों को फेल कर देते हैं भाई, टीसी हाथ में दे देते हैं, जाओ अपने घर और जयराम जी की। अब बात करते हैं 10th और 12th के बच्चों की। तो 10th और 12th का फिलहाल अभी तक तो 2 बार एग्जाम नहीं होते हैं, तो 10th और 12th का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाफ ईयरली में फेल होने से बच्चों के ऊपर टेक्निकली। मतलब हाफ ईयरली के मार्क्स नहीं जुड़ते बोर्ड में, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10वीं के बोर्ड होते हैं, 12वीं के बोर्ड होते हैं, लेकिन इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाओ, सर ने कहा है तो फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और आप फिर आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी स्कूल में, टीचरों की नज़रों में, और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको फिर ज़्यादा प्रेशर से पढ़ना पड़ेगा अगले साल, अगले एग्ज़ाम के लिए। और जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें भी आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे, जो वाइवा होगी उसमें आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे, स्कूल में आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके लिए। कई सारे आपको नुकसान होंगे अगर आप जो हैं फेल होते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो मेरा कहना ये है कि भले ही आपकी तैयारी ना हो, लेकिन आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियसली दें, भले ही इसका प्रभाव ना पड़ता हो कुछ भी। एग्ज़ाम को पूरी ताकत से दें, पूरी जान लगा कर दें। ये मत सोचें कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। और जब स्कूल प्रैक्टिकल के मार्क्स देता है बोर्ड में, तो वो इसका भी ध्यान रखता है कि बच्चे ने हाफ ईयरली में क्या किया था, प्री बोर्ड में क्या किया था। दूसरा, इस क्लास में आपकी इमेज थोड़ी सी ख़राब हो जाती है फेल होने से। फिर आप जब एक बार बच्चा फेल हो जाता है ना, तो वो फिर केयरलेस सा हो जाता है। वो सोचता है मैं तो बैक बेंचर बन गया, पीछे बैठूंगा, अजीब सा बिहेव करने लगता है वो बच्चा, वो दौड़ से हट जाता है अपनी। कई बार मैंने देखा है जो बच्चे 10वीं के टॉपर थे वो 12th के हाफ ईयरली में फेल हो रहे हैं। कई बच्चे 9th के टॉपर थे वो 10th के हाफ ईयरली में फेल हो रहे हैं। तो वो फिर ऐसे ही बिहेव करने लगते हैं, फालतू की एक्टिविटी में शामिल होने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से फेल तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी मेहनत तो करो कि फेल ना हो। स्कूल में टीचर बातों बातों में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, उनका ध्यान रखिए। टीचर से अपने बिहेव अच्छा रखिए, मजाक मत करिए, ज़्यादा हंसिए मत, क्लास में ज़्यादा बोलिए मत, फालतू की बातें मत करिए। बैक बेंचर होना बुरा नहीं है, बट पीछे बैठ के भी पढ़ाई करिए। पीछे बैठने का मतलब ये नहीं कि मस्ती करेंगे पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही कहना था। 10वीं और 12वीं के तो बच्चों को वैसे टेक्निकल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फेल होने का, बट 9th और 11th के बच्चों को बहुत पड़ेगा। उनको फिर ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे अगले साल, और ज़्यादा मुश्किल होगा उनके अगले जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो उनको फिर ज़्यादा मुश्किल होगा। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मुझे, मैं जब बोलता हूँ तो वर्ड्स कुछ बोल देता हूँ मैं, कुछ हो रहा है, इफ़ेक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर कई बार चीज़ों का।
तो वो मतलब मैं सोचता था मेरी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है और ऑरेटर स्किल्स, बट अभी कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ आजकल, उसके लिए माफ़ करिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो हाफ ईयरली में किसी भी तरह से पास होने की कोशिश करिए, नकल मत करिए। लेकिन अब कुछ बच्चे मैंने देखा है स्कूल में चीटिंग करते हैं, चीटिंग करके पास होते हैं, एमसीक्यू चीटिंग कर लेते हैं। भाई उससे तुम पास तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक फेक फील होगा कि तुम पास हुए हो, और फिर तुम पढ़ोगे नहीं और तुम्हारे फिर बोर्ड में या प्री बोर्ड में नंबर बेकार ही आएंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा मैं तो पास हूँ, पेरेंट्स को लगेगा बच्चा पास है, बच्चा पढ़ रहा है, ना वो आपसे कुछ कहेंगे ना आप अपने आपसे कुछ कहेंगे। सबसे बड़ा धोखा होता है अपने आप को धोखा, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप नकल करके, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखो कि हाफ ईयरली को सीरियसली लो, और अगर अब तक नहीं पढ़े और हाफ ईयरली में फेल भी हो जाते हो तो हाफ ईयरली के बाद मेहनत करो और टीचर को बताओ कि सर मैं पढ़ूंगा और मैं पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। उनको विश्वास दिलाओ कि आप कुछ करोगे। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना, यूटी होते हैं उनमें नंबर अच्छे लाना, प्रैक्टिकल अच्छी तरह करना, फाइल कंप्लीट कर लेना अपनी, बस यही कहना था। अब देखो मैं मार्किंग स्कीम बना रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर देने, मुझे यही लिख रहा था मैं, ठीक है ना। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। कुछ बात हो तो कमेंट करिएगा, और टीचरों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिना मतलब फेल ना करें। बहुत सारे टीचर ऐसे मैंने देखे हैं जो खुन्नस निकालते हैं बच्चों से, ये मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ा, इसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं करी, इसने मुझे नमस्ते नहीं करी, ये मेरे पैर नहीं छूता, ऐसे भी टीचर करते हैं और बच्चों को फेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे टीचर होते हैं, ये सच है, ऐसा ना करें। बच्चे आपके भी हैं, भगवान सब देख रहा है। द लॉ ऑफ कर्मा विल हिट यू हार्ड।